Hello students, a very good morning to all of you. So today we are going to start with acids. So we will see first the definition of acids. Different scientists have given different types of definitions of acids. So we are not going to see every every definition of acids. We are going to just see the basics of acid. So क्या कहते हैं acids? तो डेफिनेशन करता है कि एसिड जो सब्सटेंसेस होते हैं वो जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। सो हाइड्रोजन आयन होता है H प्लस आयन, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है H प्लस आयन तो वो हाइड्रोनियम आयन देता है। सो हम दोनों याद रखेंगे कि ये हाइड्रोजन आयन देते हैं और हाइड्रोनियम आयन। फॉर एग्जांपल यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन देता है हमें, साथ में क्लोराइड आयन। सेम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन देता है प्लस HSO4 माइनस आयन देता है। सेम विद द नाइट्रिक एसिड। सो जो चीज़ें याद रखने की चीज़ है वो कि जब सब्सटेंसेस जो एसिड है वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है। सिर्फ HCl अलोन HCl ये हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन नहीं देगा, ये वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ही हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन देगा, जनरेट करेगा। ठीक है। सो डिफरेंट साइंटिस्ट ने आके जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स के कंडीशन दिए, जैसे कि ब्रोंस्टेड, लॉरी, आर्हीनियस या फिर लुइस एसिड एंड बेसिस। ये आगे जाकर हम क्लास 11th में डीपली स्टडी करेंगे। ओके, फॉर टाइम बिंग नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली। ओके, सो हेयर एक एक्सपेरिमेंट किया गया एसिड बेसिस के लिए। ठीक है, एसिड के लिए। तो हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया इस ड्रॉपर पे। ये एक ड्रॉपर है जिसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया गया और एक टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया और इस कंसनट्रेटेड H2SO4 को ड्रॉप बाय ड्रॉप इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में हम मिक्स करते हैं और स्टर करते हैं। सो इससे क्या बनता है प्रोडक्ट, सोडियम सल्फेट और साथ में HCl गैस बनता है। ओके, HCl गैस बनता है। सो हम जानते हैं कि HCl एक एसिड है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें सोडियम सल्फेट और HCl गैस जो फॉर्म हुआ है वो इस जो छोटे से ट्यूब है इससे पास होकर इस जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, इससे हम जान सकते हैं कि HCl एक एसिड है। ये मॉइस्ट लिटमस पेपर है जो कि ब्लू कलर का है, ये टर्निंग रेड। दिस ब्लू लिटमस पेपर इज गेटिंग टर्न इनटू रेड कलर। दिस इज नथिंग बट अ शॉर्ट डिलीवरी ट्यूब। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज नथिंग बट द एसिड। Most important concept you have to remember. Okay, it will give on dissolving with water H plus ion और हाइड्रोनियम आयन। अब हम बात करते हैं बेस की। ओके, बेस। सो बेसिस आर दो सब्सटेंसेस जो कि डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो ये हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं, OH माइनस आयन। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर के साथ डिज़ोल्व करके Na+ और ये हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये रिएक्ट करके 2 टाइम्स हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। सेम विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca2+ आयन देंगे और 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं। कौन? बेसिस। और बेसिस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये रेड लिटमस पेपर को इट कैन टर्न इनटू व्हाट? ब्लू कलर। रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। ये आर्हीनियस द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट हुआ है। एसिड बेस की थ्योरी होती है। हाँ, यहाँ पे बात करते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी की बात करते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के हिसाब से। सो यहाँ जो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन गिवन बाय बेसिस कैन बी डिफरेंट। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ 1 टाइम्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, बट व्हाट अबाउट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन दे सकता है। सो इनकी बेसिसिटी डिफरेंट हो सकती है, बट
कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेंगे बेसिस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम बात करते हैं एल्कलीज की, जो कि सेवरल टाइम्स आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। सो जो सबसे पूछा गया क्वेश्चन है वो है कि ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज बट ऑल एल्कलीज आर बेसिस। क्या मतलब है इसका, कि जो सारे बेसिस होते हैं वो एल्कली नहीं होते, लेकिन सारे एल्कली बेसिस होते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि एल्कली एक बेस होता है, एल्कली एक बेस होता है जो कि वाटर में डिज़ोल्व करता है, वाटर में डिज़ोल्व करना चाहिए। एल्कली एक बेस होना चाहिए और ये वाटर में डिज़ोल्व होना चाहिए, ये कंडीशन है। बट क्या हर बेस वाटर में डिज़ोल्व होता है? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये ऐसे बेसिस हैं जो कि फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड ऐसे बेसिस हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, तो ये एल्कलीज, दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एल्कलीज। एल्कलीज आर दो सब्सटेंसेज विच कैन बी dissolved in water and they should be bases. For example, like sodium hydroxide and potassium hydroxide, these are alkalis because they are bases, they can give hydroxyl ion and also they are water soluble. And another properties of these alkalis are they are soapy to touch. Okay, they have this slippery sensation just like the bases, and they are also bitter and corrosive in nature. They have the corrosive nature. That's it for today's session, students. Hope you have understood till now. Thank you.